हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का ब्लॉग है मेरे मायके का ब्लॉग, जहाँ से मैं गई थी अपने मम्मी पापा भाइयों के साथ बरसाना घूमने। क्या दर्शन करने गए थे हम भगवान के, राधा रानी के। लेकिन वहाँ भीड़ बहुत थी तो हम वहाँ नहीं गए। अब हम निकल चले हैं घर से बाहर अपने। यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे बरसाने नंदगांव की। तो हम गए थे बरसाना और नंदगांव दर्शन करने। यहाँ पर नंदगांव में है आसेश्वर महादेव, उनके दर्शन करने गए थे, जो कि आपको आने वाली वीडियो में देखिएगा। आशीश्वर महादेव के दर्शन आप सभी को होंगे, जो वो महादेव हैं जो हमें कभी कथाओं में किसी ने सुना हो तो नंद बाबा और यशोदा मैया के संतान नहीं थी। उनका एज काफ़ी हो गई थी उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो उन्होंने इन्हीं महादेव जी से संतान मांगी थी, उन्हें पुत्र जैसे संतान प्राप्ति के लिए उनके आगे अपनी आस लगाई थी। तो उसी करके इनका नाम आशीश्वर महादेव नाम पड़ा था, जो आज नंदगांव के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर है ये आशीश्वर महादेव मंदिर। तो हम वहाँ गए थे दर्शन करने सारी फैमिली के साथ। लेट ज़्यादा हो गया था तो हम बरसाना नहीं जा पाए, क्योंकि भीड़ बहुत थी फेस्टिवल की दिनों में। और कार्तिक का महीना, जो ये नवंबर अक्टूबर का महीना होता है, बेसिकली ये कार्तिक का महीना कहा जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो कार्तिक के महीने में ब्रज भूमि पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। यहाँ ना इतना रस रहता है, बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हम जाएंगे रास्ते में तो आपको दिखाएंगे कितनी भीड़ होती है यहाँ। अब हम सब निकल दिए हैं जाने के लिए बस स्टैंड। वहाँ से हमने पकड़ी थी बस से हम गए बरसान। पहले तो हम गए गोवर्धन से बरसाना से नंदगांव, जहाँ पर ये मंदिर है आशीश्वर महादेव का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये है आशीश्वर महादेव। बरसाना में जाओ तो वहाँ आपको बैटरी रिक्शा मिल जाता है नंदगांव जाने के लिए। और वहाँ आप बोल दो किसी भी रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से कि हमें आशीश्वर मंदिर जाना है, आपको कोई भी पहुँचा देगा। ये हम आ गए हैं हम सारी फैमिली के साथ। अब हम अंदर जाएंगे, पूजा वगैरह हम सभी करेंगे सारी फैमिली साथ मिलकर। जिस किसी के मन में कोई भी कामना हो तो आप इस मंदिर में आकर मान सकते हैं। जिनकी मनोकामनाएं होती हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। जैसे माँ यशोदा की कामना थी उन्हें पुत्र संतान प्राप्ति हो, उन्हें संतान प्राप्ति हुई। तो वह कहा जाता है पुराणों में, और जैसे भागवत गीता वगैरह में कहा जाता है, भागवत में कहा जाता है कि ये महादेव जी ऐसे हैं जिनसे आस लगाओ तो आस जरूर पूरी होती है। ये है आशीश्वर मंदिर। हम सबका अचानक ही मन बना कि चलो हम वहाँ चलते हैं दर्शन करने, और लेट हो गए थे, घर से ही लेट इतना निकले थे हम। तो बरसाना और राधा रानी के दर्शन करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन एक मन में संतुष्टि थी कि हम इससे एक दिन पहले गोवर्धन के पास राधा कुंड है वहाँ गए थे। तो ये था कि चलो हम राधा रानी के दर्शन तो वहाँ भी कराए हैं। मन का भाव अच्छा होना चाहिए तो भगवान तो हर जगह मिल जाते हैं। तो राधा रानी को बाहर से ही मत्था टेका, हाथ जोड़े, और हम निकल गए नंदगांव के लिए। ये अब हम सब ने फूल वगैरह ले ली हैं चढ़ाने के लिए। हम गंगा जल वगैरह तो हम घर से ही लेकर आए थे, बस थोड़े से बेलपत्र और फूल नहीं थे तो हमने ये वहीं से लिए। मंदिर में भी काफ़ी रश था, और ये इस मंदिर को सभी जानते हैं, यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, और बहुत अच्छा माहौल था मंदिर का। ये देखिए यहाँ भीड़ भी बहुत हो रही थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी हम लेट भी हो गए थे फिर भी यहाँ हमें अच्छे से पूजा करने दी थी। कोई किसी रोका टोकी नहीं है, आप आसानी से यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हो। यहाँ हम सब ने पूजा वगैरह की। ये देखिए रश होता है तो थोड़ा सा हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी हमने यहाँ बहुत अच्छे से पूजा की है। आशीश्वर महादेव दर्शन कर लीजिए आप सभी भी। मन में अगर आपके कोई इच्छा है तो आप इनसे मांग सकते हैं, इच्छा पूरी हो जाए तो जब आप दर्शन करने आ जाना। ये बहुत ही अच्छे महादेव जी हैं, और महादेव जी का स्वभाव ही ऐसा होता है, उनसे कोई कुछ भी मांग ले वो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। बस मांगने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए। दोस्तों साथ खेलने जाऊं।
ये देखिए अब हम लगे हुए हैं सब अपनी अपनी पूजा करने, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। फिर हमने सबने जल वगैरह चढ़ाया, जो भी पूजा की सामग्री थी हम सभी ने चढ़ाई, दीप जलाया। ये मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी दोनों बेटियां थीं। हम सभी गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन बच्चे तो बाहर उधम मचा रहे थे, शरारतें करने में लगे थे। फिर मैंने इनको आवाज़ देकर बुलाया कि पूजा कर लो, फिर भी बच्चे नहीं आए। मम्मी ये आ गई है मेरी छोटी बेटी पूजा करने के लिए, लेकिन पूजा तो इसने फिर भी नहीं की थी। मैंने इसको बोला मत्था टेक ले, इसने मना कर दिया। ये देखिए महादेव बाबा के दर्शन कर लीजिए, ये हैं आशीश्वर महादेव, यहाँ पर इस तरीके से विराजमान है। माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा यहाँ सभी विराजमान हैं। ये देखिए दर्शन, ये आशीश्वर मंदिर है नंदगांव बरसाना धाम में। ब्रज में आओ तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो शायद बहुत से लोगों ने तो सुनी ही ना हो। ऐसी ऐसी जगह हैं। पहले के समय में ऐसे धाम थे जैसे राधा रानी और कृष्ण भगवान का मिलन होता था तो एक दूसरे को आईने में संकेत देते थे मिलने के लिए, तो उसका नाम भी संकेत वट के नाम से भी एक स्थान है वहाँ बरसाना नंदगांव के बीच में, जहाँ से राधा रानी और कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए वृंदावन जाते थे। तो वो स्थान भी नंदगांव बरसाना के ही बीच में है। और एक स्थान और बताया था मेरे पापा ने, हाउ बिलाऊ का मंदिर। जैसे यशोदा मैया डराती थी कृष्ण भगवान को दूध पीने के लिए कि हवा आ जाएगा, ऐसे डराती थी दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए, तो उसके कारण वहाँ उस स्थान का नाम पड़ा हाउ बिलाऊ, जो बरसाना नंदगांव के बीच में ही पड़ता है। और एक और स्थान था जो कृष्ण भगवान को लेने आए थे मथुरा से उद्धव जी, उद्धव संवाद करके, यहाँ गोपियों का और उद्धव जी का संवाद हुआ था। जो कृष्ण की लीलाएं हमने टीवी पर देखी हैं, जो कथाओं में हमने सुनी हैं, भागवत कथाओं में बताते हैं कि उद्धव संवाद आता है, वो उद्धव संवाद भी नंदगांव और बरसाने के बीच में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर हुआ था, जो स्थान आज भी वहाँ पर उपस्थित है। आप लोग अगर कभी ब्रज में जाओ तो ज़रूर दर्शन करके आना। ब्रज में जाने के बाद अगर आपने इन जगहों के दर्शन नहीं किए तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, देखने को मिलते हैं, और जो हम भागवत में सुनते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं, लेकिन वो चीज़ें आज भी हैं ब्रज में, जो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगी। मैं अपने अगले ब्लॉग में आपको राधा कृष्ण कुंड दिखाऊंगी, वहाँ की भी एक स्टोरी है भगवान के प्रति। भगवान ने, उनके माता पिता ने जो भी कुछ मांगा था वो सब कुछ ब्रजमंडल में ही उनके लिए उपस्थित कर दिया था। भगवान की लीलाएं ऐसी थीं। आजकल के जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को गिफ्ट में देते हैं लंदन पेरिस घूमने का टूर। पहले भगवान ने भी अपने माता पिताओं को भक्ति के लिए करने के लिए यही सब कुछ दे दिया कि उनको परेशान ना होना पड़े। तो हमारे ब्रजमंडल में 84 कोस में ऐसे ऐसे स्थान हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो कथाओं में लोग सुनते हैं, भागवत सुनते हैं 5-5 घंटे 3-3 घंटे बैठकर, वो सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं हमारे ब्रजमंडल में। ये है वो मंदिर, आशीश्वर महादेव मंदिर। यही है वो महादेव जी जिनसे यशोदा मैया और नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को मांगा था। लेकिन उनको कृष्ण भगवान नहीं मिले, उनको माता मिली, दुर्गा माता मिली, शक्ति मिली उनको। कृष्ण भगवान को तो देवकी और वासुदेव जी के द्वारा आए थे।
ये हम सब ने पूजा करी, बड़ा अच्छा लगा पूजा करके, सभी को बड़े अच्छे भाव से सबने पूजा करी। ये देखिए आपको यहाँ वहीं से आपको दर्शन हो जाएंगे। आसेश्वर महादेव के दर्शन आप सभी ज़रूर करने जाएं। मौका मिले तो ब्रज में ज़रूर आएँ। जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा ब्लॉग देख रहा है, अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगता है, रमा भावनाज ब्लॉग, आप मेरे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वॉच करें। आप लोग वॉच करेंगे तभी मैं ऐसे वीडियो लाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है महादेव जी, इनको रुद्राक्ष की माला पहनाई है, इनका सारा श्रृंगार किया, दर्शन कीजिए। ये हो गई हमारी सारी पूजा। फिर हमने दिया जलाना रह गया था, फिर हमने सबसे लास्ट में दिया जलाया। मेरी मम्मी भी उनकी पूजा कर रही हैं, मम्मी पापा भाई मेरे, ये चारों मेरी फैमिली ने खूब इनकी पूजा करी। ये देखिए बड़े भाव से पूजा करी है। बड़ा अच्छा मौका मिला था, कार्तिक का महीना और शिव जी की भक्ति, इतनी सुकून मिला इतना। ये देखिए सब ने खूब अच्छे से भगवान की पूजा की, बड़ा अच्छा सुकून मिला हमें। फिर हम सभी ने दिए जलाए। मेरी बेटी मत्था टेक रही है। छोटी बेटी को बोला तो उसने मना कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उसने मत्था टेक लिया था। ये सभी भक्त पूजा कर रहे हैं, बड़े भक्ति भाव से सभी यहाँ पूजा करने आते हैं। ये हो गई है आरती शिव जी की, मेरे आसेश्वर महादेव की। ये देखिए सभी करने लग रहे हैं यहाँ पूजा। फिर हमने सारी पूजा वगैरह करके हम बाहर गए। फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं पूजा करने के लिए। सभी में इतनी भक्ति भाव होता है। वृंदावन बरसाना गोवर्धन आने के बाद यहाँ सब भक्ति में हो जाते हैं। हमारे ब्रजमंडल में सारे ही शिव जी के जितने भी रूप हैं सारे ही विराजमान हैं। ज़रूरी नहीं आप दूर दूर यात्राएं सफ़र करके जाओ, सब कुछ ब्रजमंडल में भगवान ने स्वयं इनको यहाँ प्रकट किया है। सभी खुद ही आए हैं यहाँ पर। जो फल यहाँ मिलेगा वो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। ये फिर हम आ गए बाहर। ये बना हुआ था यहाँ कुंड, यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली। ये देखिए अच्छा कुंड बना रखा है, जैसे किसी को स्नान वगैरह करना हो कर सकता है। यहाँ जूस वगैरह मिल रहा था, जिसको जो लेना है, पानी वानी सबकी पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको दिक्कत होगी कुछ आने में, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी वगैरह सब कुछ है। बस थोड़ा अंधेरा होने से पहले ही चले जाते हैं लोग, क्योंकि जो अपने वाहन से आते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जिनके पास वाहन नहीं होता उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। वाहन यहाँ लेट नाइट नहीं मिलता है, तो अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर बन रही थी भेलपूरी, तो बच्चों को दिलाई भेलपूरी और ये कुरैरी, जो बच्चे फिंगर में लगा के पहले हम लोग भी खाते थे वही हैं। फिर गन्ने का जूस वगैरह थोड़ा लिया सभी ने।
ये बच्चों ने सभी ने पिया जूस और देखिए मेरे बच्चे खा रहे हैं ये कुरैरी जो हम बचपन में खाते थे फिंगर्स में लगा के। सभी ने खाई होगी, किस किस ने खाई है ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर बच्चों का मन किया कि हमें भी गन्ने का जूस पीना है, फिर बच्चों के लिए निकलवाया गन्ने का जूस। अब यहाँ ये देखिए ये भैया जूस निकाल रहे हैं गन्ने का, बच्चों के लिए निकलवाया गन्ने का जूस। ये देखो वो बच्चे मस्ती मार रहे हैं। ये है गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन। यहाँ से पापा ले रहे थे बच्चों के लिए भेलपूरी वगैरह, हम सब ने ही खाई थी भेलपूरी, टेस्टी थी। फिर हम यहाँ से चल दिए बरसाने के लिए, बरसाने से फिर हमको पकड़नी थी बस। फिर लेट होता जा रहा था तो डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो वाहन ना मिले, लेकिन शिव जी की कृपा से हमको ऐसा पर्सनल व्हीकल मिल गया कि जिसने हमें आराम से गोवर्धन उतारा। गोवर्धन से हमें मिल गई कार जिसमें हम इजीली आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी से मिल गया। इसी को कहते हैं महादेव जी की कृपा, क्योंकि लेट हो जाता है तो वाहन मिलना मुश्किल होता है, मिल भी जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है रात में आने पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। महादेव जी की कृपा से हमें व्हीकल्स की दिक्कत नहीं हुई थी, हम टाइम से ही घर आ गए थे अपने। अंधेरा इतना हो गया था, ऐसा लग रहा था रात के 10-11 बज रहे हैं और टाइम हो रहा था सिर्फ 6 बज रहे थे, 6:15 बज रहे थे और अंधेरा इतना हो चुका था। फिर हम अपनी वीडियो रील्स बनाते हुए आए, बच्चों ने भी शरारतें की ऑटो में। फिर हम पहुँचे गोवर्धन, वहाँ से हम आए अपने मथुरा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मेरा चैनल है रमा भावनाज ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, राधे राधे। फिर घर आके बच्चों ने मंगाए थे मोमोज बच्चों ने और हम सभी ने खाए मोमोज। सिर्फ मैं मम्मी पापा ने नहीं खाए, बाकी हम सभी ने खाए।